अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबका? कैसे हैं सब? वेलकम टू माय किचन। तो मैं आज बना रही हूँ मांडा पट्टियों से थ्रेड चिकन। तो चिकन के लिए ब्रेस्ट का पीस मैंने ले लिया है, अभी ये साफ़ नहीं किया, ये मैं अभी साफ़ करती हूँ और धो के इसकी मैं स्ट्रिप्स काटती हूँ। और फिर जो मैं मैरिनेशन में इसको मसाले लगाऊंगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। पहला मरला है इसको साफ़ करने का और इसकी कटिंग का। और ये सिंपल वाली बाज़ार से मैंने मांडा पट्टी ले ली है। ये रोल पट्टी भी ले सकते हैं और ये वाली समोसा पट्टी मैंने ली है। तो ये बेहतरीन है। तो ये मैं बताती हूँ जी किस तरीके से हम इसके थ्रेड्स बनाएंगे और फिर हम बनाएंगे मज़ेदार सा क्रिस्पी थ्रेड चिकन। तो ये जी मैंने स्ट्रिप्स इसकी काट ली हैं इस तरीके से। बहुत पतली भी नहीं है, बहुत मोटी भी नहीं है। अब जो मसाले में डालूँगी, इसको मैरिनेट करूँगी, उसमें सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस ये जी एक एक चम्मच में डालूँगी। और जी इसमें चाट मसाला हाफ़ टेबल स्पून, तो साथ साथ ही हम डालते जाते हैं। नमक हाफ़ टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, तंदूरी मसाला ये बड़ी चम्मच भर के, एक अदद अंडा, और सिरका हम जो है वो बस 1 चम्मच, चिली सॉस भी बस 1 चम्मच। तो ये जी सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह करेंगे हम मिक्स और फिर इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। 1 घंटे के बाद फिर मैं इससे चिकन फ्लैट बनाऊँगी। बाहर का मौसम देख लें जी, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बाहर कोई बच्चा रो रहा है। और यहाँ पे मैंने 5 टेबल रख ली है और मैंने कहा चलिए मैरिनेट तो कर लूँ। लाइट चली गई है तो फिर वीडियो का मसला बन जाता है, क्योंकि लाइट का और कोई बंदोबस्त नहीं होता। तो ये अल्लाह करेगा फिर जब आएगी तो बाकी रेसिपी फिर मुकम्मल होगी। बस इसको अब मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी। और अब आपने दुआ करनी है कि 1 घंटे बाद लाइट भी आ जाए, ताकि मैं बैक साइड पे जाऊँ जहाँ पे बाहर बच्चों के रोने की बहुत आवाज़ें आ रही हैं। सारी वीडियो मेरी ख़राब हो रही है। चिकन जब तक मैरिनेट होता है तब तक हम ये पट्टियाँ खोलते हैं। इनकी कटिंग करनी है, लेकिन कटिंग इनकी हमने पहले इनको खोलना है। खोल के एक एक पट्टी को अलग करना है और फिर इनकी कटिंग करनी है। ये काफ़ी सारी आपस में जुड़ी होती हैं, तो ये बड़े आराम से सारी पट्टियाँ मैं पहले अलग करूँगी और फिर जो है इससे कटिंग करूँगी। तो चले आएँ जी, पहले मैं इनको अलग अलग तो कर लूँ। ये सारी मैंने अलग अलग कर ली है। ये देखें कितनी पतली पतली सी है। अब इन्हें हमने एक दूसरे के ऊपर रख के तय दर तय इस तरह रखना है। ये हमने एक रो में रख लिए। अब हम एक तेज़ छुरी लेंगे और तेज़ छुरी से हम इसकी यहाँ से बारीक बारीक थ्रेड काट लेंगे। बारीक बारीक कटिंग करते जाएंगे साथ साथ रख के। ये कटिंग जो है कभी भी जो खोले बगैर हमने नहीं करनी, क्योंकि उससे वो फिर ख़राब हो जाती हैं। ये एक एक परत अलग करके फिर आपने कटिंग करनी है। तो चलें जी, मैं इसके छोटे छोटे थ्रेड्स बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से हम पतले पतले थ्रेड्स काटते जाएंगे। ये सारे की मैं कटिंग करती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि हम ये बनाने किस तरह हैं। तो ये तमाम मेरे थ्रेड्स हो गए रेडी। इनको मैं अब किसी बोल इधर डालती हूँ डिश में। ये देखें,
इस तरीके से हमने अच्छी तरह इनको खुला खुला कर लेना है। ये इस तरह करेंगे तो खुद ब खुद ये देखें स्ट्रिप्स अलग हो गई हैं। चिकन का मैरिनेशन पीरियड पूरा हो गया है। इसको अच्छी तरह हम इस तरह ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ से हम एक एक स्ट्रिप उठाएंगे अच्छी तरह उसको ऐसे। ये अंडा भी है, कॉर्नफ्लोर भी है, तो इसको अच्छी तरह हम लगा के तो हम इनके ऊपर रखेंगे। अब हमने अच्छी तरह ये ऊपर डाल देने हैं और इसको दबा दबा के इसको एक शेप देनी है। ये जो फालतू हैं ये उतर जाएंगे और इस तरीके से हमने ये तमाम स्ट्रिप्स जो हैं वो रेडी कर लेनी है इस तरीके से। तो चलिए एक और को रेडी करते हैं। तो ये दबा दबा के हमने इस तरीके से ये खूब सारी थ्रेड्स हमने थ्रेड इसके ऊपर लगा लेने हैं। तो ये सारे मैं तैयार करती हूँ और फिर इनको हम करते हैं फ्राई। ये सब मैंने रेडी करके रख लिए हैं। अब 15-20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे दूँगी ताकि ये अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए और ये जो थ्रेड्स हैं ये इनके साथ अच्छी तरीके से लिपट जाएं। तो चलें जी फिर करते हैं इनको फ्राई। इस मौके पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने करना क्या है कि नीचे डिब्बे के एक लेयर लगानी है, फिर ऊपर उसके कोई प्लास्टिक शीट रखनी है और फिर ऊपर दूसरी लेयर लगानी है, वरना ये आपस में एक दूसरे के साथ थ्रेड्स जो हैं वो चमट जाएंगे और फिर ये जब आप निकालेंगे तो सही निकलेंगे नहीं। तो इसलिए दरमियान में आप उसके प्लास्टिक रख दें। तो चले आएँ जी अब इनको हम फ्राई करते हैं। चलिए जी ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल के रख दिया है, ये गर्म होता है तो फिर मैं इसमें ये चिकन थ्रेड डालूँगी। ये जी एक स्ट्रिप मैंने डाल के देखी है, तो ये बस इतना ही हमें चाहिए। बहुत तेज़ गर्म नहीं करना वरना फ़ौरन ये बाहर से पक जाएगा लेकिन अंदर जो चिकन है वो नहीं पकेगा। लिहाजा आग भी हमने आहिस्ता कर देनी है और बस डालना शुरू कर देना है जी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता आग पे पकेंगे और 5 मिनट के बाद हम इनको टर्न करेंगे। तो ये जी पक रहे हैं, अभी तक मैंने इन्हें टर्न नहीं किया है। तो अब इन्हें हम टर्न करते हैं। तो बिल्कुल हल्का हल्का कलर आ रहा है। इसी तरीके से हम 2-3 बार इनको टर्न करेंगे। तो चिकन चूँकि मैरिनेट किया हुआ है और पतली पतली स्ट्रिप्स हैं तो वो भी गल जाएगा और इस पे कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा।
ये जी जिस तरह समोसों को हम हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे तलते हैं, बिल्कुल इसी तरह ही इनको भी तलना है। समोसे भी इसी तरह ही अगर हम तेज़ आग पे रखें तो फ़ौरन से उनका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन अंदर से फिर वो सही से पके नहीं होते। तो जब हल्की आंच पे रखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उन पे गोल्डन कलर आता है, वो क्रिस्पी भी हो जाते हैं और अंदर तक पक जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये भी पक रहे हैं जी, आहिस्ता आहिस्ता। और अंडा और कॉर्नफ्लोर की वजह से कोई स्ट्रिप इसकी उतरी नहीं है जी, बिल्कुल साथ ही हैं सारे। ये देखें, ये देखें। इन पे हमारा मतलूबा कलर आ गया है, ये देखें जी। तो मैं इन्हें निकालती हूँ, जो बाकी रह गए हैं फिर मैं उन्हें डालती हूँ। ये हमारे मज़ेदार से चिकन थ्रेड्स रेडी हो गए हैं। तो चलें जी, इसके साथ ही मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।